क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे हमको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और डेप्ट पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, जिसमें हमको टोटल परचेस बताया है 1,00,000, कैश परचेस है 18,000 का, परचेस रिटर्न है 2,000 का और ओपनिंग बैलेंस बताया है क्रेडिटर का 6,000 और बिल पेबल का 5,000। क्लोजिंग बैलेंस बताया है क्रेडिटर का 7,000 और बिल पेबल का 6,000। साथ ही हमको यहाँ पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, यानी कि जो भी हमको क्रेडिटर को डिस्काउंट देना है उसके लिए हम जो भी रिजर्व करके रखें उसका बता दिया बैलेंस 2,000 है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हमको क्रेडिट परचेस निकालना है। तो इसके लिए हमको टोटल परचेस दिया हुआ था 1,00,000 का, उसमें से अपन परचेस रिटर्न 2,000 और कैश परचेस 18,000 माइनस करेंगे। जब अपन 1,00,000 में से 18,000 और 2,000 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 80,000, जो कि हमारा क्रेडिट परचेस होगा। अब अपन को एवरेज क्रेडिटर निकालना है, तो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ओपनिंग ट्रेड पेबल में हमारा क्रेडिटर और बिल पेबल का टोटल था 11,000 और क्लोजिंग में था टोटल 13,000। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12,000, जो कि हमारा एवरेज क्रेडिटर होगा। अब अपन को ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर। तो क्रेडिट परचेस हमारा आया था 80,000 और हमारा एवरेज क्रेडिटर आया 12,000। जब अपन को डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 6.67 रेशियो 1, जो कि हमारा आंसर होगा। साथ ही हमको डेप्ट पेमेंट पीरियड भी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेडिटर इंटू 365 डिवाइड बाय क्रेडिट परचेस। तो हमारा एवरेज क्रेडिटर था 12,000 का, इंटू हम 365 से करेंगे और क्रेडिट परचेस हमारा था 80,000 का। सॉल्व करने पे हमारा डेप्ट पेमेंट पीरियड आ जाएगा 54.75, यानी कि इसको अपन अप्रॉक्स 55 डेज मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है एवरेज पेमेंट पीरियड, और यहाँ पे हमको टोटल परचेस दिया हुआ है 2,00,000, कैश परचेस दिया है 20,000 और परचेस रिटर्न दिया है 34,000। क्रेडिट एट एंड यानी कि हमारा क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है 70,000 का और बिल पेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दिया हुआ है 40,000 और हमको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दिया है 5,000 का। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले अपन को नेट क्रेडिट परचेस निकालना होगा, जिसके लिए हम टोटल परचेस जो कि हमारा 2,00,000 था उसमें से अपन कैश परचेस और परचेस रिटर्न दोनों को माइनस करेंगे। तो जब 2,00,000 में से 20,000 और 34,000 माइनस करेंगे तो हमारा नेट क्रेडिट परचेस आ जाएगा 1,46,000। अब एवरेज ट्रेड पेबल निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसमें ओपनिंग बैलेंस तो दिया नहीं है तो जो भी क्लोजिंग है सिर्फ उसी को अपन जोड़ देंगे। तो क्लोजिंग क्रेडिटर दिया था 70 का और बिल पेबल क्लोजिंग बैलेंस इसका भी दिया था 40 का, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा 1,10,000। अब यहाँ पे हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड जो होता है वो होता है एवरेज ट्रेड पेबल इंटू 365 डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेस। तो एवरेज ट्रेड पेबल हमारा है 1,10,000 इंटू हम करेंगे 365 से और हमारा नेट क्रेडिट परचेस आया था 1,46,000। सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाएगा 275 डेज। यहाँ पे हमको एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा टोटल सेल यानी कि विक्रय हमारा टोटल है 60,000 का और सेल्स रिटर्न है 10,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा 20% है। ओपनिंग स्टॉक 4,000, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, क्लोजिंग क्रेडिटर हमारा 8,000 का और क्लोजिंग बिल पेबल हमारा 2,000 का है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने के लिए नेट क्रेडिट परचेस चाहिए रहता है, लेकिन यहाँ पे परचेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, इसलिए अपन सबसे पहले नेट सेल कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल हमारा 60,000 का था, सेल्स रिटर्न 10,000 का था, माइनस करेंगे तो हमारा नेट सेल आएगा 50,000 का। अब अपन COGS कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हमारा आया 50,000 का और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दिया था 20%। तो 50,000 माइनस 20% अपन करेंगे तो आएगा 40,000, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है 40,000 का, ओपनिंग स्टॉक भी था 4,000 का, क्लोजिंग स्टॉक भी था 6,000 का, लेकिन परचेस नहीं था, तो अपन को परचेस निकालना था, इसलिए अपन इसको सिंपल लिख देंगे। अब परचेस को इधर ट्रांसफ़र इधर ही रहने देंगे और बाकी 4,000 और 6,000 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे 4,000 और 6,000 हमारा ये प्लस में था 4,000 तो ये माइनस में हो जाएगा और 6,000 यहाँ पे माइनस में था तो इधर ट्रांसफ़र होने पे वो प्लस में आ जाएगा। अब 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे और 6,000 प्लस करेंगे, तब हमारा परचेस आएगा 42,000 का।
क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं पता है कि कैश परचेस है या क्रेडिट परचेस है, और हमको फॉर्मूले में क्रेडिट परचेस ही चाहिए रहता है, तो अपन इसको क्रेडिट परचेस ही मानेंगे। अब अपन को एवरेज ट्रेड पेबल चाहिए, जिसके लिए अपन क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बिल पेबल को प्लस कर देंगे। तो क्लोजिंग क्रेडिटर था 8,000 का और बिल पेबल था 2,000 का, दोनों को प्लस करेंगे तो 10,000 हमारा एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला होता है एवरेज ट्रेड पेबल इंटू 365 डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेस। तो अपन एवरेज ट्रेड पेबल का रखेंगे 10,000 इंटू 365 डिवाइड करेंगे नेट क्रेडिट परचेस से, जो कि था 42,000 का। इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारा 86.9, जो कि हमारा अप्रॉक्सली 87 डेज होता है।